बात करेंगे ग्रेसियोफुल्विन के बारे में। काफ़ी लोगों की डिमांड थी ग्रेसियोफुल्विन को थोड़ा समझाइए क्या है। तो आज इस वीडियो को आप देखते रहिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बात करें ग्रेसियोफुल्विन की, तो देखो भाई ये एक हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरोन क्लास का ड्रग है। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरोन एक क्लास है जिसमें ये ड्रग पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेसियोफुल्विन है ये एक एंटी फंगल ड्रग होता है। हालांकि देखा गया है कि एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है कई बार, बट उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता बैक्टीरियल इफेक्ट में, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ ऑलरेडी होती हैं। तो क्या है कि भाई जब जब किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन होगा तो उसको ग्रेसियोफुल्विन दिया जाएगा। अभी यहाँ पे बात आती है भाई ग्रेसियोफुल्विन है क्या। दोस्तों ये टैबलेट के फॉर्म में और साइरप के फॉर्म में आपको मार्केट में मिलेगा। इसका आप सोचो कि भाई क्रीम और इंजेक्शन आता है, नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ ओरल प्रिपरेशन ही मिलती हैं। 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम में इसकी टैबलेट्स अवेलेबल होती है। यहाँ पे बात की जाए कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जाहिर सी बात है फंगल इन्फेक्शन में। अभी बात आती है कि फंगल इन्फेक्शन में और भी दवाइयाँ होती हैं, बट ये क्यों? जब वो दवाइयाँ कीटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफाइन ये सब रेजिस्टेंस बना लेती हैं या इनसे काम नहीं चल पा रहा होता, तब ग्रेसियोफुल्विन को दिया जाता है। या कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जहाँ पे सिर्फ और ग्रेसियोफुल्विन ही दिया जाएगा। ठीक है, उनको भी समझेंगे हम। तो पहले समझते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ किए जाते हैं। ग्रेसियोफुल्विन टैबलेट जो है बेसिकली दाद होती है। दाद मतलब रिंग बॉम्ब, शरीर में जगह जगह पर, गर्दन पे, इधर उधर कहीं पर भी गोला चकत्ता बन जाता है। वो अगर बहुत पुराना हो गया तो आप दिए, टॉपिकल जो लगा रहे हैं लगाएंगे, लेकिन खाने के लिए ग्रेसियोफुल्विन दिया जाएगा। उसके अलावा नेल्स, नाखूनों में कई बार हो जाता है फंगल इन्फेक्शन, उसमें कई बार एथलीट फुट हो जाता है, मतलब कि उनकी पैरों की उंगली में फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है उस कंडीशन में। उसके अलावा सुपरफिशियल और सुपरफेशियल भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें, कि कहीं पे भी सरफेस में फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो गया तो वहाँ पे ग्रेसियोफुल्विन अच्छा वर्क करता है। सुपरफेशियल मतलब कि आपके चेहरे पे यहाँ पे कहीं पे भी दाद हो जाए, आने जाने में कहीं पे शर्म आ रहा है आदमी, उसको बहुत ऑकवर्ड फील होता है, बालों में स्काल्प में हो गया, बाल झड़ने लगे, तो ऐसी कंडीशंस में ग्रेसियोफुल्विन दिया जाता है। ठीक है, तो ये होगा इसके कुछ मेन इस्तेमाल। अब इस्तेमाल करने को तो कहीं पे भी इस्तेमाल कर लो, देखो भाई एंटी फंगल ड्रग है कहीं पे भी, बट ये मेन इस्तेमाल होता है इसका। बात करेंगे भाई इसके ब्रांड नेम्स की कि किस किस नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। देखो भाई ग्रेसियोविन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा हर जगह मिल जाता है। ठीक है, ग्रेसियोविन, ग्रिसॉफ। उसके अलावा फुल्विसिन भी काफ़ी अच्छा चलता है। फुल्विसिन के अलावा आता है एक इकोविन और एवाफुल्विन। ये कुछ ब्रांड नेम्स के नाम से मार्केट में मिल जाता है क्या, ग्रेसियोफुल्विन का टैबलेट। इसमें क्या होता है कि जब भी दवाइयाँ बनाती हैं कंपनी तो उसका कुछ प्रोसीजर होता है। तो हर एक दवा का एक सॉल्युबिलिटी रेट होता है भाई, कि वो पानी के अंदर कितना घुलेगी। भाई इसको आप खाओगे, एंटी फंगल ड्रग है, इसको आप खाओगे तो जरूरी नहीं कि आपकी हाथों के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो कंपनियां क्या करती हैं, इसको फाइन पार्टिकल्स में बनाती हैं, बहुत बारीक पार्टिकल्स में इसको तोड़ के फिर बनाया जाता है, ताकि आपकी हाथों में जाके ये एब्जॉर्ब जल्दी हो जाए और पानी में सॉल्युबल हो जाए, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं हो पाता आसानी से। तो इसलिए इसकी जो भी दवाइयाँ आती हैं उनके पीछे FP वगैरह लिखा रहता है, तो फाइन पार्टिकल के फॉर्म में इसको कंपनियां बनाती हैं। और ये इसको मेंशन इसलिए करते हैं ताकि डॉक्टर जब लिखे तो उसको थोड़ी सी श्योरिटी रहे कि हाँ भाई मैं सही दवा लिख रहा हूँ। तो वो एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कंपनियों की, तो वो उस पर मेंशन कर देती हैं। ठीक है, तो उसको देख के आप घबराना नहीं कि ये FP वगैरह क्या है, तो वो फाइन पार्टिकल एक मेंशन कर दिया है। यहाँ पे बात की जाए कि भाई कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, भाई किस किस तरह के लोगों को ग्रेसियोफुल्विन का टैबलेट नहीं दिया जाता। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके पहुंच जाता है, क्योंकि ओरल दे रहे हो आप तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी। तो अल्कोहल नहीं पीना, कभी भी शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए इसके साथ या इसके बाद कभी भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है, एनीमिया है, या कोई भी सेल उसकी RBC टूटती रहती हैं, या कुछ भी ऐसी समस्या है, ब्लड डिसऑर्डर है, तो वो ग्रेसियोफुल्विन का टैबलेट ना खाए तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज उसको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, और बात करें साइड इफेक्ट की, अगर किसी ने ले लिया तो साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। देखो भाई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, बट जितने होते हैं वो भी सीरियस होते हैं। सिर दुखता है, आदमी का सिर दुखने लगता है, कई बार ले रहा है क्योंकि लंबे लंबे समय तक डोज चलता है इसका, तो सिर दुखने लगता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और पेट में मरुड़ हो सकती है। इसके अलावा कोई ज़्यादा खास साइड इफेक्ट होता नहीं। बात करें डोजेस की कि
जो ग्रेसियोफिल्विन का टैबलेट है उसका क्या डोज हो सकता है। देखो भाई 125 मिलीग्राम में भी आता है, 250 मिलीग्राम में भी आता है और 500 मिलीग्राम में। वैसे कोशिश की जाती है कि दिन भर में मैक्सिमम डोज जो है 500 मिलीग्राम दिया जाए। अब वो 500 ग्राम आप एक बार में दे दो, या 250 के 2 गोली दे दो, या एक 125 ग्राम के 4 गोली आप दे सकते हो, तो डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम तो जो है कि 500 मिलीग्राम एक दिन में डिवाइडेड डोज करके आप दे सकते हो, खाने के बाद पानी के साथ। नॉर्मल पानी लो और पी लो, मतलब उसके साथ खा सकते हो। यहाँ पे कई बार देखा गया कि हर एक समस्या में इसका डोज अलग अलग होता है। कई बार सीवियर इन्फेक्शन होता है, सीवियर फंगल इन्फेक्शन, तो उसमें 1-1 महीने तक ये चलता है, और कई बार 2 हफ्ते में भी कवर कर देता है, कई बार 3 हफ्ते में भी। तो वो इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो 1 महीने से लेकर 2 महीने तक भी चलता है। तो वो डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर और आपके डॉक्टर के ऊपर। तो कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं। तो ये होता है दोस्तों ग्रेसियोफिल्विन टैबलेट। मैं हूं शिवम और आप देख रहे थे ज्ञानिया, जिसको आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मेडिकल की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।